Good evening. कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल? सब बढ़िया? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कोई मेरे को बताएगा? सर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सर पॉलिटिक्स, सर पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ओके ठीक है। तो गिव मी अ सेकंड, आई एम गोना जस्ट शेयर दैट विद यू। अच्छा, इसके बाद तो अपन के कोई चैप्टर्स बचे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अलावा बच्चों? नो सर, B1 बस वालों से पूछ ड्रेनेज रहा का हूँ। मैथ करना है। हाँ, मतलब ड्रेनेज का बैप्स के अलावा की बात कर रहा हूँ। मतलब ये इलेक्ट्रो सर ऐसे चैप्टर तो कुछ नहीं बचा ना? पॉपुलेशन बचा है अभी? यस सर, वो पढ़ाया नहीं था ना आपने। सर पॉपुलेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन 9th क्लास में। तो वो डिलीटेड है। जब वो ओमिट करा रखा तो फिर उसकी मैं वही पूछना चाह रहा था। मतलब सर पढ़ना तो पड़ेगा ना। Yes, sir. पढ़ना पड़ेगा, पहले सिलेबस के हिसाब से पूछ रहा हूँ ना मैं। सर और कुछ नहीं। ठीक है, इज इट विजिबल बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर। अभी यस यस सर। यस सर। यार यहाँ पर ना नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी जितना वॉइस थोड़ा सा स्लो पहुंच रहा है तुम लोग के पास, और उसका रिस्पॉन्स भी उसी तरह से हो रहा है। तो उसी तरह से सर कर आपकी लेते हैं। पिछली क्लास क्यों कैंसिल हो गई थी? सेम इंटरनेट इशू। ओके सर। मैं बहुत एक्चुअल में मोबाइल एरिया में हूँ। हाँ, जस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहाँ पे? ये हमने कहाँ तक किया था लास्ट? सर पॉपुलर एक्सेप्टेंस पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्शन सिखाना है। आउटकम, ये तो अभी नहीं किया। हाँ, पॉपुलर पार्टिसिपेशन से करना है। ओके ठीक है। तो सबसे पहले कौन पढ़ता है हमारे यहाँ? जैद। Nine. जी जैद, सर पढ़ूं? शुरू करते हैं। यस हाँ सर। बच्चा। Popular participation. Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. Now read these charts and draw some conclusions about participation in India. One, people participation in election is usually measured by voter turnout figures. Turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined.
In India, the turnout has either remained stable or actually gone up. हाँ, ओके। पढ़ो। In India, the poor, illiterate, and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section. This is in contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African Americans, and Hispanics vote much less than the rich and the white people. The interest of voter in election-related activities has been increasing over the years during the 2004 नहीं नहीं, election. बेटा बेटा, ये नंबर 3 तो रह गया। Common people in India attach a lot of importance to elections. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adapt policies and programs available to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. The interest of voter in elections-related activities has been increasing over the years. During the 2004 elections, more than one-third voters took part in a campaign-related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. 1 out of every 7 voters is a member of a political party. ठीक है, तो ये अपने 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको अच्छे से हमें समझना है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, बेसिकली पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि कितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, इलेक्शंस में, पोलिंग्स में, ठीक है। तो कौन बताएगा इसको? जैद ने नो कहा, कृष्णा ने नो कहा। कोई नहीं बताना चाहता? मानस, मोक्षिका, सर कहना है। प्रणव, Yes, sir. नारायण, कोई एक्सप्लेन करेगा? सर एक बच्चे पूछे थे सर कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो उसका नाम बोला था। यस सर। अच्छा, मुझे लगा। ओके, तो कोई है एक्सप्लेन करने वाला? वैभव गुप्ता। चलो इसको इस बार वैभव को चांस देते हैं, ये अच्छा है, काफी अच्छा है। ये B1 से कोई बच्चा अगर बताना चाह रहा है तो वेरी गुड बेटा, चलो एक्सप्लेन करो। इट्स वेरी इजी एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो इसको थोड़ा सा समझो कैसे बताते हैं वैभव, देखते हैं एक बार। पहले वैभव बताओ बेटा। सर हमने इस चैप्टर में अभी जितना देखा है सर कि नहीं वैभव सुनो, हमने एक देखा सेकंड। सर आप कुछ कह रहे हैं? नहीं बताओ, तुम ही बताओ। वैभव बताएगा, मैं कुछ और बोल रहा था। नहीं ठीक है, वैभव बताओ बेटा। सर हमने इतने सारे चीजें देखी कि पार्टिसिपेशन हम कैसे पता कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी। सर यहाँ पे एक और हमें पता चली क्वालिटी की, हम ऐसे पता कर सकते हैं कि लोग पार्टिसिपेट एंथुसियाज्म से करना चाहते हैं या फिर नहीं। सर अगर इलेक्शन में अगर सर ठीक से नहीं सर कोई घोटाले होते होंगे सर बार बार, तो कोई पार्टिसिपेट ही करना चाहेगा सर, क्योंकि फिर कोई फायदा है नहीं सर, टाइम वेस्ट होगा एक तो वोट देने में, और सर हमारा काउंट भी नहीं होगा वैसे कुछ। सर जो पीपल का पार्टिसिपेशन होता है वो वोटर टर्नआउट के तौर पे काउंट किया जाता है। टर्नआउट हमें ये बताता है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनमें से कितनों ने कास्ट किया अपना वोट। पिछले 50 सालों में जो टर्नआउट रहा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के पार्ट्स में वो कम होता गया, पर इंडिया में वो सेम रहा या फिर बढ़ा।
इंडिया में पुअर, स्टेबल अनपढ़ और अंडर प्रिविलेज्ड लोग बहुत ज्यादा मात्रा में वोट देते हैं जितने कि अमीर और प्रिविलेज्ड लोग देते हैं। और ये उल्टा है वेस्टर्न डेमोक्रेसी से। जैसे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जांपल लें तो उसमें पुअर पीपल, एफ्रो अमेरिकन और हिस्पैनिक्स जो होते हैं वो बहुत कम वोट करते हैं। और जो आम लोग होते हैं वो इंडिया में वो अपनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगा के रखते हैं इलेक्शन से। वो सोचते हैं कि इलेक्शन उनको उनका हक दिलाएगी, वो जो चाहते हैं वो होगा, और वो पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर बना पाएंगे कि जो पॉलिसीज अच्छी हैं वो करें। और वो ये भी सोचते हैं कि उनका जो वोट होता है वो देश को चलाने के लिए मैटर करता है। जो वोटर्स होता है वो उसकी जो इंटरेस्ट है इलेक्शन में वो धीरे धीरे 2004 से अगर हम देखते जाएं तो वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम 2004 के इलेक्शन में देखें कि तो 1/3 ऑफ द वोटर्स जो थे टोटल, उनमें उन्होंने कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे कैंपेन जहाँ पे भी इलेक्शन होता है, जहाँ पे कैंपेन निकलता है कि हमें वोट दीजिए, उधर पार्टिसिपेट किया था। और आधे से ज्यादा लोग जो वोट देते हैं वो उनको आइडेंटिफाई किया गया था कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत क्लोज है, उससे सपोर्ट करते हैं उसको। और 1 आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स एक मेंबर था पॉलिटिकल पार्टी का, जो एक धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज थोड़ा सा बस हमारे लोग को ध्यान से देना है। एम आई ऑडिबल बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एक चीज हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि हमारे यहाँ से रेवोल्यूशन हुआ है, जैसे कि हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन से, वहां सब पर भी उन लोगों के पास जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास प्रॉपर इक्वालिटी के बेसिस पर बहुत सारी चीजें नहीं है, फिर भी वहां पर जो बेचारे पिछड़े लोग हैं उन लोग के उतने टर्नआउट नहीं होता है वोटिंग का, उतने लोग वोट नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो संभ्रांत परिवार हैं, जो अच्छा वेल टू डू परिवार है, वेल टू डू फैमिलीज हैं, उनसे ज्यादा वोट्स वो लोग करते हैं जो बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं, जो सोशल ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, सोशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इतना अच्छा वोटिंग उन लोग का, और उनका रीजन क्या है वोट करने का? वो ये है कि कहीं ना कहीं वो लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए देश को, हमारा पार्टिसिपेशन होना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। ठीक है? यस सर। ओके सर। ठीक है, अगर कोई A1 का बच्चा भी समझाना चाहता है, कोई है बच्चा जो A1 का लिए कि मैं बताऊंगा सर, मैं देखता हूँ क्या पता मैं बेटर बताऊं। कोई नहीं है A1 में? सर आपने क्या बोला? आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। Yes, sir. आई वाज सेइंग कि कोई A1 का बच्चा है जो बताना चाहता है, अभी ट्राई करूंगा सर कोई। यस सर, ट्राई कर सकते हैं। बाकी सब तो सर वैभव ने बता ही दिया है। हाँ, बट एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि A1 से भी कोई बताए। सर मैं चाहता हूँ मानस कि एक बार ना उन बच्चों को भी चांस दीजिए जिन्होंने एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। हाँ, ओके सर। लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन वन, अदरवाइज तो फिर तुम्हारा नंबर तो है ही। ठीक है, जस्ट लेट मी फिगर आउट। देवेंद्र सिंह हो ना बेटा?
देवेंद्र सिंह, कविश चौधरी, कविश, पारस, पारस सिंगल। Yes, sir. Yes, sir. विल यू एक्सप्लेन इट बेटा? Yes, sir. ऑलराइट, गो एट देन, वेरी गुड। सर इंडिया पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब सर जितना पार्टिसिपेशन कंटिन्यू हो रहा है इलेक्शन प्रोसेस में, इंडिया का पार्टिसिपेशन हम काउंट करते हैं टर्न फिगर में, जो बहुत इंक्रीज हो जा रही है पर डे। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। कविश, सॉरी, पारस बेटा, योर वॉइस इज ब्रेकिंग वे टू मच। ओके सर। कैन यू कम टू अ बेटर नेटवर्क एरिया? यस सर, 1 minute। सही आ रही है? अभी थोड़ा बेटर है शायद, एक बार देखो फिर से। सर जो पार्टिसिपेशन लिस्ट है, वो जो पार्टिसिपेशन होता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पारस, यस सर। यस सर। कीप गोइंग बेटा, कीप गोइंग, गो अहेड। सर हम जो पार्टिसिपेशन होता है वो हम टर्न आउट फिगर से देखते हैं, जो इंडिया का बहुत गुड है और इंक्रीज हो रहा है पर ईयर। जो एक पॉपुलर पार्टिसिपेशन है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं पीपल का क्राइटेरिया। उसके अंदर हम जो हमारे इंडिया में पुअर पीपल वोट मोर एज कंपेयर टू रिच, in which says that he believes on the election process and can सर उनको आशा होती है कि उनसे कि हमारा जो हम वोट दे रहे हैं वो हमारे जीवन को सफल आगे के रास्ते सही करेगा और हमारे लिए प्लान्स लाएगी, और इससे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अफेक्ट करते हैं। ये और इसी कारण पॉपुलर पार्टिसिपेशन के कारण जो इलेक्शन कैंपेनिंग होती है उसके अंदर भी जो पर्सन उसको आजकल जो लोग होते हैं वो ज्यादातर पार्टीज को सपोर्ट करने और उनके पार्ट बन जाते हैं, और ये 2004 से बढ़ता ही जा रहा है। और अब ये आज और इस हिसाब से आज हर 17% एक पार्टी का मेंबर है। सर डन सर। चलिए, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम कौन बताएगा बेटा, कौन पढ़ेगा? So can I? कौन बच्चा? ज्योत्सना। Yes, sir. ठीक है बाबू, पढ़ो एक बार। Okay, sir. Acceptance of completed. election. One final test of the free and fairness of election lies in the outcome itself. If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. In such a situation, the ruling parties do not lose elections. Usually, the
losing party does not affect the outcome of a rigged election. The outcome of India's election speaks for itself. The ruling parties routinely lose elections in India, both at the national and state level. In fact, in every 2 out of 3 elections held in the last 5 years, the ruling party lost. In the US, an incumbent was बेटा your voice is breaking. Wait a minute. what? Your voice is breaking, beta. At least I cannot hear it properly. I don't know about सर आपकी सर बैकग्राउंड से सर नॉइज आ रही है. क्या बच्चा? सर मैं कह रहा हूँ कि सर आपकी बैकग्राउंड से वॉइस आ रही थी अभी. मेरी बैकग्राउंड से कोई वॉइस ही नहीं है. मैं एकदम लैंड, मैं क्या बोलते हैं, चारों तरफ से क्लोज रूम में बैठा हूं. सर जब सर ज्योतिष में पढ़ रही थी. अच्छा, और मुझे कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी अपनी तरफ से. आई वाज ट्राइंग टू हियर थिंग्स. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. Josna, will you start with like since the beginning again? I didn't hear it properly. हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ तो रही है, अभी थोड़ी सी आई तो थी. Yes, sir. Acceptance of election outcome. One final test of the free and fairness of election has in the outcome itself. In elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. In such a situation, the ruling parties do not lose elections. Usually, the losing party does not accept the outcome of a rigged election. The outcome of India's election speaks for itself. The ruling parties routinely lose elections in India both at the national and state level. In fact, in every 2 out of 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely lose an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose elections. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with no criminal connections often lose elections. Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. कोई है जो एक्सप्लेन करेगा बच्चों? मानस. सर वॉइस चलो मानस, हो रही तुम है बताओ. बीच बीच में. ओके सर. सर अभी तक हमने किसकी जितने बेटा? भी- सर जो भी रीड कर रहे हैं. वैभव क्या बोल रहे हो? सर वॉइस जो है सर वो एको हो रही मैं है. एक्चुअल में अपनी तरफ से तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे एरिया में हूँ, बहुत ज्यादा मोबाइल एरिया में हूँ, यहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज्यादा बुरा हाल है. इसी वजह से उस दिन भी क्लास कैंसिल हुई थी, क्योंकि एट रैंडम वहां पर सर नहीं हो रहा है, आपकी बहुत आवाज ज्यादा यहाँ पर चल रहा आपकी है. आवाज एको नहीं हो रही. मेरे पास एको नहीं हो रही. यस सर आपकी तो सही आ रही है. पर मुझे सर, मुझे बाकी तो आप सबकी लोग हो की रही आवाज है. ना बहुत ज्यादा, एक तो जैसे बोलते हैं ना कि गले में खराश होती है, वैसी स्थिति मेरे को लग रही है अपनी. तो आप लोग की आवाज जो मेरे को आती है, और सर आप मुझे ऐसा हमारी लग रहा है क्लास कि मैं थोड़ा पहले बोलता हूँ. ईयरफोन से ले रहे हो या फिर सर स्पीकर से ले रहे हो? सर शायद स्पीकर से रिफ्लेक्ट होकर वॉइस हमारे पास वापस आ रही है. अगर आप speaker से- नहीं, मेरे पास मैं नॉर्मल लैपटॉप स्पीकर्स के थ्रू ले रहा हूँ, नॉर्मल लैपटॉप से. यस सर, शायद इसलिए वॉइस एको हो रही है सर. स्पीकर से भी वॉइस माइक्रोफोन में आ रही है और हमें फिर जब कोई बोले तो आप म्यूट कर लिया करो, इस वजह से यस हो. सर. ओके.
ओके ओके Yes, sir. ठीक है मानस एक्सप्लेन करो। ओके सर। सर अभी तक हमने जितने भी सर केसेस पढ़े सर उससे अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए कि इंडिया के जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हैं। तो सर अभी हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, मतलब सर जो भी इलेक्शन आउटकम आता है उसको रूलिंग पार्टी या फिर जो लूजिंग पार्टी है, जो पार्टी हार जाती है, वो एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, हम अब ये पढ़ते हैं। सर इसके लिए सर हम ऐसा तो कह सकते हैं कि सर जब भी कोई इलेक्शंस का आउटकम आता है तो सर पार्टीज को कभी कभी सर पार्टीज तो ऐसा कहती हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए, लेकिन सर इलेक्शंस हमेशा फ्री एंड फेयर ही होते हैं। और सर और अगर सर पार्टी लूजिंग पार्टीज को लगता भी है कि अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो सर वो ऑलरेडी उसके खिलाफ विरोध करते हैं और वो रिग्ड इलेक्शन को, मतलब जो भी इलेक्शंस में अगर कोई भी फ्रॉड और माल प्रैक्टिस का यूज किया गया है उस इलेक्शंस को वो मानती ही नहीं है। तो सर जो आउटकम्स ऑफ इंडियन इलेक्शन है वो अब खुद के लिए कहता है द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इन इलेक्शंस बोथ इन द नेशनल एंड स्टेट लेवल। सर मतलब सर हमारी कंट्री में सर एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शंस, मतलब सर हर 3 में से 2 इलेक्शंस में सर पार्टी हमेशा चेंज हुई ही है। मतलब सर अगर 3 इलेक्शंस होते हैं तो सर उसमें से 2 बार जो रूलिंग पार्टी चेंज हुई है। सर ये एक हमें हिंट देता है कि हमारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे ये है, जो यूएसए में जो इनकम्बेंट होता है, मतलब जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो इलेक्ट होके आता है, सर वो रेयरली लूज करते हैं अपना इलेक्शंस। लेकिन सर इंडिया में हाफ ऑफ द एमपीज एंड एमएलएज, मतलब सर हाफ जो कि पार्लियामेंट के हिस्सा है और सर जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और उन बाकी का हिस्सा है, सर उसमें से हाफ सर हर इलेक्शंस में हार जाते हैं, जो कि सर एक पॉइंट हमें और हिंट देता है कि इंडिया के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं। सर उसके बाद जो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा मनी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत पावर का इस्तेमाल करता है, सर वो बहुत रेयरली इलेक्शन जीतते हैं और सर उनके हारने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सर ये हमें एक चीज़ और बताता है कि इलेक्शन जीतने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर हमारे पास वो स्किल होनी चाहिए, हमारे पास पीपल को वो अट्रैक्ट करने का हमारे पास वो जो पावर है वो होनी चाहिए हमारे पास। एक हमें हिंट और देता है और ये बताता है कि इंडिया के इलेक्शन फ्री एंड फेयर हैं। और सर और सर जो भी लूजिंग पार्टी होती है सर उसको जो कि इलेक्शंस है उसका आउटकम मानना पड़ता है। और वो इलेक्शंस वो जब हार जाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा रीजन बोलते हैं कि पीपल्स वर्डिक्ट, कि अगर हम हार गए या फिर दूसरी पार्टी जीत गई तो सर ये पीपल का वर्डिक्ट है, मतलब ये जो लोग हैं उनका ही राय है कि हमें इलेक्शंस में नहीं आना चाहिए या फिर हमें नहीं जीतना चाहिए। तो सर वो ये कह के मान जाते हैं कि हम इलेक्शंस हार गए, जो कि सर हमें ये भी बताता है कि इंडिया के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं। तो सर हम अल्टीमेटली सब कुछ पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि इंडिया के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं। हाँ एक चीज और बच्चों इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे कि जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात आ रही है तो मैं कुछ स्टेट्स के नाम बताता हूं तो आपको लगेगा कि आप देखेंगे हर बार वहां पर रिपीट रोटेशन होता है, मतलब एक बार कोई और पार्टी दूसरी बार कोई और पार्टी। फॉर एग्जाम्पल विल टेक राजस्थान। सर मोक्षिका, you were saying something. यस सर बट मैंने सुना है कि वेस्ट बंगाल में ज्यादातर फेयर इलेक्शन होते ही नहीं है। एज अ फ्लैग दिखाया ऐसा जाता है कि होते हैं, बट अगर जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो बंगाली है तो वो बता रहे थे कि ऑलरेडी वहां पे मौजूद रहते हैं बंगाली पार्टीज के लोग एंड वो मतलब जैसे जब वोट करने जाते हैं तो कोई अंदर और जा नहीं सकता ना, बट वो वहीं रहते हैं खड़े हुए कि इसे ही वोट करो। देखो कुछ माल प्रैक्टिसेस तो स्थितियां हैं जहां पर ऐसी चीजें होती हैं, बट उनका मैं उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं मानता हूं गवर्नमेंट मेकिंग पर, क्योंकि अगर 130-35 करोड़ आदमी वोट कर रहा है और उसमें से कुछ लाइक 1000-2000 चीजें की अगर वो माल प्रैक्टिस भी हो रही है ना, तो भी मुझे उतना नहीं लगता कि वो उतना इफेक्ट करेगा। पहला चीज। दूसरी चीज ये कि एग्जैक्टली तुमने सही कहा, वहां पर वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसा सुनने में तो मेरे भी आया था, बट वो उतना मेजर नहीं मैं कह सकता कि क्योंकि उसे हम चूंकि
अभी हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री के इलेक्शन की, तो एज अ स्टेट वेस्ट बंगाल उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वेस्ट बंगाल के पास उतनी पार्लियामेंट सीट्स नहीं है। ठीक है, ओके सर। पहली चीज 29 शायद या 28 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, तो हालांकि ऑब्वियसली थोड़ा मैटर करता भी है, इतना ऐसा नहीं है कि नहीं करता, लेकिन हाँ इतनी ज्यादा नहीं है सीट्स कि भाई उसके अगर 1 या 2 सीट पर थोड़ी बहुत माल प्रैक्टिस हो गई तो उससे पीएम कैंडिडेट चेंज हो जाएगा या बदल जाएगा या कुछ ऐसा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, पहली चीज। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो ना कि अगर समुद्र में से हमने एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, समुद्र इज वेरी वेरी ह्यूज, राइट? यस पहला सर। चीज। दूसरी चीज, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस मैल प्रैक्टिसेस एट ऑल। पहली चीज तो मैं ये बोल दूं, आई एम इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस रिपब्लिक थिंग्स, बट वो एक्चुअल में मैं मानना है कि आई बिलीव इन द डेप्थ ऑफ डेमोक्रेसी सो मच दैट आई वुड नॉट, वो बोलते हैं ना कि नेग्लिजिबल मिस्टेक्स होती हैं चीजें, तो वो वैसी चीजें रहेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि धीरे धीरे किसी भी चीज में सुधार आता है, राइट? मान लीजिए एक समय पर भाई इंडिया उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं था, अब हो रहा है। पहले लोगों को उतने राइट्स क्लियर नहीं थे, अब हो रहे हैं। पहले लोग उतने अवेयर नहीं थे, अब हो रहे हैं। तो ये भी एक चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, एजुकेशन भी लेवल बढ़ रहा है, तो उससे भी चीजें बहुत सारी बदल रही हैं। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि भाई ठीक है, धीरे धीरे चाहे वेस्ट बंगाल या कोई और स्टेट भी हो तो उसमें होगा ये चीजें कि थोड़ा आसानी से लोग धीरे धीरे खराब चीजों को छोड़ करके एक अच्छा तरीका अपनाएंगे, जो कि हमने पहले भी देखा कि पीपल्स वर्डिक्ट कह करके लोग उसको अच्छे से ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। तो सेम चीज मैं भी ये मानूंगा कि यहाँ पर भी ऐसा धीरे धीरे होने लगेगा। ठीक है, यस सर। सर बट मतलब वेस्ट बंगाल तो थोड़ा ज्यादा ही अलग स्टेट हो गया, उसको तो डेमोक्रेसी में आई थिंक ज्यादातर वो कुछ भी फॉलो नहीं करता, अगर डेमोक्रेसी की बात देखे तो। बेटा मैं फिर बोलूंगा, न्यूज चैनल्स को देख करके कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए इस तरह से, नहीं सर, क्योंकि मैं पता है न्यूज चैनल्स ना वो सर नहीं, उससे नहीं किया आजकल मैं, चूंकि देखो सर, मैंने किसी को प्रोटेस्ट करते हुए फर्स्ट ऑफ देखा ऑल तो आई मुझे नॉट मेक, प्रोटेस्ट करते हुए देखा तो मतलब वो ऐसे थे कि जैसे जब प्रोटेस्ट करते तो एक दो आदमी को लेके ही तो बैठते हैं, और वो अकेले ही बैठे हुए थे बस अपनी फैमिली के साथ। तो पता मुझे याद नहीं कहाँ पे देखा थे, बट फिर हमने उनसे पूछा था कि भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हो और मतलब अकेले भी बैठे हुए हो। तो वो कह रहे हैं कि बंगाल में मरने से अच्छा है तो हम यहीं मर जाएं, क्योंकि वहां तो मतलब वो हिंदू फैमिली थी, हिंदू ब्राह्मण फैमिली, एंड वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में रहती थी। तो वो बता रहे थे कि इतनी छूट है उनको वहां पे मुस्लिम्स को, या मतलब आई एम नॉट लाइक मैं एक को पॉइंट नहीं कर रही, मैं सिर्फ गवर्नमेंट को बता रही हूँ कि उन्होंने इतनी छूट दे रखी है कि जैसे अगर हमारे घर की घंटी भी बजती थी ना जब पूजा करते थे, तो एक कि कोई होगी वहां पे फैमिली, तो वो या तो उनका गेट बंद कर देती थी या उन्हें पीटने लग जाती थी। तो मतलब इस तरीके से बताया था, तो तब पता चला था मुझे। तो otherwise I'm not judging Bengal on its one review, but so I found it from most of the cases, like जो मेरी फ्रेंड है वो भी वहां से इसलिए शिफ्ट हुई है, और एक मैंने वो फैमिली बैठी हुई भी देखी थी, तो 2-3 केसेस हो गए थे। नहीं देखो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट एज अ होल जहां तक मैं कहूंगा, तो बंगाल हैज बीन दीज लाइक यू नो द वेरी आई वुड से स्टेट ऑफ इंडिया जिसने हमेशा से डेमोक्रेसी की, एजुकेशन की, कल्चरली साउंड होने की बात की है, राइट? आप देखोगे तो बड़े बड़े आकर के कोलकाता में ही अपनी या वेस्ट बंगाल में ही उन्होंने अपनी राजधानियां बनाई या फिर अपनी फैक्ट्रीज लगाई, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अभी जो आपने स्टेटमेंट दिया बेटा, वो थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इंडियन आइडियोलॉजी को मैच नहीं करता है, चाहे वो कोई भी फैमिली हो, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा से रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग अलग रख करके देखने की कोशिश की है एज अ कंट्री,
लोग कुछ भी सोचे वो अलग चीज है। देखो मैं आई बिलोंग टू अ हिंदू फैमिली, आई बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, बाय माई सेल्फ सेइंग दिस कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर हर एक कास्ट, हर एक क्रीड, हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन बहुत प्यार से रहता आया है, और आज से नहीं कई सौ सालों से, हजारों सालों से रहते आए हैं, राइट। हमारे यहाँ वो कंट्री है जहां पर भगवान बुद्ध पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ वो कंट्री जहां पर महावीर स्वामी पैदा हुए हैं, हमारे वो कंट्री जहां गुरु नानक देव पैदा हुए हैं, हमारे वहां कंट्री है जहां पर इस्लाम ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है, आप देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत छोटे से इस्लामिक कितने कितने बाबर कितने लोग आए थे, 300 350 लोग आए थे। उससे पहले ये लोग 200 300 के उसमें आए थे, वो भी एज अ लाइक यू नो। और उसके बाद में आप देखिए इस्लाम ने, today we have around like 20+% of Muslim community in India, or they are living in India very happily. उनको इक्वल राइट्स हैं, इक्वल वोट करने की पावर है, रहने की कहीं भी खा सकते हैं, जहां पर आपको सर वॉइस हर ब्रेक एक हो रही तरह है। का कम्युनिटी या फिर रिलीजन। अरे बेटा एक तो ये इंटरनेट ना फ्लो कर देता है। आई वाज सेइंग, अभी आ रही है जैद? यस यस सर, वन। यस सर आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो इंडिया, देखो कुछ भी हो पर्सनल, देखो ऐसा होता है हर एक रिलीजन में कुछ कुछ ऐसा। सब अगेन इट्स ब्रेकिंग। यस सर। Your voice is not coming at all now. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर Yes, ब्रेकिंग। sir. यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। ओके सो
हाँ जी बेटा। Sir, I totally agree with you, but sir, I was just, like saying one type of situation that we face in our country, and it's like more probably जो countries, sorry, जो families इस पे गुजर रही हैं, उनके लिए भी ये it's important. किस चीज के लिए बोल रहे हो बच्चा? Yes, sir. Sir, I totally agree with the thoughts. Like हमारी country always rich तो रही है, culture wise हो चाहे कैसे भी हो, but sir still जिन families पे गुजर रही है, तो वो भी as most important तो वो भी है ना, जिन पे गुजर रही है families. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। Yes, sir. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इम्पोर्टेंट टू इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडिया, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। एंड द मेंशनिंग अबाउट देम इज आल्सो इम्पोर्टेंट। वो भी तुम सही बोल रहे हो कि उनके बारे में बात करना जरूरी है। And मैं sir, बस most इतना कह रहा हूँ, political okay, yes sir. मैं बस इतना कह रहा हूँ, देखो बेटा, कि हर एक व्यक्ति का ना सोचने का तरीका होता है। मुझे Yes, ऐसा sir. लगता है पर्सनली, मैं अगर इसे देखूं तो कुछ जो कहना चाहिए कि कुछ लोगों का एक लॉजिक है कि रिलीजन जो होता है वो देश से ज्यादा होता है और उसके थ्रू वो लोग पूरे कंट्री को मोल्ड करने की कोशिश करना चाहते हैं। Yes, तो sir. ये सब चीजें ना खत्म कैसे होती है? एजुकेशन से खत्म होती है। ये सब चीजें एजुकेशन से खत्म होती हैं और एजुकेशन धीरे धीरे हुई है। आप देखिएगा कि कितने बड़े बड़े लीडर्स इस्लाम में भी हुए हैं, इन्होंने इंडिया को इतनी अच्छी चीजें दी है। फॉर एग्जांपल अब्दुल कलाम आजाद, टीपू सुल्तान, जो अभी भी हमारे पहले ये थे एजुकेशन मिनिस्टर। टीपू सुल्तान तो खैर अलग, मैं तो डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, यंग एरा, पिछले 100 साल की बात कर रहा हूँ। अगर तो अगर पिछले 100 सालों में भी अगर हम देखें तो आप देखिए मौलाना आजाद हो गए जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, या फिर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। Yes, sir. सर Sir, ये rich लोग culture रहा है। Sir, rich और culture ये रहा आगे है सर उनका, मुस्लिम्स एग्जैक्ट, का। और ये इतने पर सर कॉन्ट्रीब्यूट, रिजिड बुक हो जाती है ना कि बस यही हाँ सही बेटा है। Krishna, I can speak for myself, don't worry, thank you. But yes, obviously you are saying right कि रिजिडनेस जो है वो एक्चुअल में एजुकेशन से ही जाती है बेटा। जहां तक लोग कहते हैं मैं ठीक हूं वहां तक सही है, लेकिन जैसे लोग कहते हैं सिर्फ मैं ही ठीक हूं वहां पर प्रॉब्लम है। और वो रिजिडनेस तभी आती है जब आप देखते हैं ना छोटा बच्चा जिद करने लगता है चीजों के प्रति, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं, उसका उतना एजुकेशन नहीं है, ना उतना उसका नॉलेज है, ना उसका उतना विजडम है, वो जानता नहीं है कि सैक्रिफाइस क्या होता है, साथ में मिलकर के रहना क्या होता है, तो इसलिए वो जिद करता है। सेम चीज आप देखोगे तो अभी जो कि किसी रिलीजन की बात देखी जाए तो आपने देखा होगा कि अगर कंपैरेटिवली देखिए इंडिया में और कम्युनिटीज के, तो बौद्धिज्म अब से लाइक कितने साल पहले हुआ था? भगवान बुद्ध वाज बोर्न इन लाइक 600 बीसी, ठीक है, तो अब से लगभग 2,500-3,000 साल पहले रिलीजन आया था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जैनिज्म, वो भी तभी का ही है, उसके आसपास का। तो ये जो है वो थोड़े से सटल हो गए हैं, थोड़े से शांत हो गए हैं, क्योंकि एज बढ़ गई ना धीरे धीरे रिलीजन की, ठीक है। वहीं आप और मैं बेसिकली, एटलीस्ट जहां तक मैं समझता हूं, कुछ स्टूडेंट जो मेरे यहाँ पर हिंदुइज्म को फॉलो करते होंगे और मैं भी हिंदुइज्म को फॉलो करता हूं, तो हम अगर देखें तो हिंदुइज्म तो इट्स लाइक वेरी ओल्ड, हमारे तो बोलते हैं कई 100 करोड़ सालों पुराना रिलीजन है, सनातन धर्म बोलते हैं। तो हम लोग सटल हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, हम समझ गए कि रिलीजन जीवन जीने का एक कला है जिसमें रह करके आप आराम से आप लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है, फेस्टिवल्स मनाइए, मिलजुल के रहिए। सटल हो गया है इंसान, शांत हो गया है। कुछ रिलीजन जो नए हैं उनमें भी धीरे धीरे ऐसी शांति आ रही है और धीरे धीरे चीजें सीखी जाएंगी, हो जाएंगी धीरे धीरे। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन तुम्हारा पॉइंट भी सही है कि भाई उनके बारे में बात करना जरूरी है। तो यस, यू मेड योर पॉइंट एंड वी से टू इट कि ठीक है चलो उस पॉइंट पे भी बात करेंगे। और रही बात सर आप हमें रिलीजन के ऊपर जाने से रोकते हो ना। एग्जैक्टली। नो सर मैं पॉलिटिकल पार्टी बता रही थी। मैंने कहा सर ऐसे मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ना, किसी भी उसको प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे उसमें एक सेकुलरिज्म है, तो सेकुलरिज्म किसी एक पर्टिकुलर धर्म को स्टेट रिलीजन नहीं बनाने देती। बट इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज मेकिंग, तो हमें उसको ग्लोरीफाई करना, मतलब सॉरी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, हमें उसको रोकना चाहिए कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी बात एकदम एकदम करेक्ट है अपनी जगह पर, इसलिए मैंने कहा कि अगर तुम बोल रहे हो तो वो बिल्कुल सही बात है। बस इतना सा ही कि वी शुड लाइक मेक अ कमेंट ऑन रिलीजन फॉर एनीबॉडी, ये सभी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पता है क्या है कि अगर आप बोलोगे कि सामने वाला व्यक्ति खराब है, राइट, तो हो सकता है मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बोलोगे सर आप खराब हो, तो शायद मुझे ज्यादा फर्क पड़ेगा। यस सर, फिर अपने पे आ गई ना। हाँ, क्योंकि अपने पे आ गई, और वो चीज हमें धीरे धीरे समझ में आती है कि नहीं नहीं यार, अगर कोई मेरे से कुछ कह रहा है कि मैं खराब हूं, तो मुझे उसको बदलना चाहिए अपने अंदर। यस फॉर सर। एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे कहो कि सर आप ना, आपका टेम्पर बहुत लूज है, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, राइट, तो अगर हो सकता है अगर मैं उतना समझदार नहीं होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उल्टा आप पे चिल्लाने लगूंगा, कह रहे तेरे को कैसे पता, तू कौन है, तू कोई भगवान है क्या, तू है क्या, तेरे को तू खुद बेवकूफ है, मैं ऐसे बोलने लगूंगा, राइट। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर इफ आई एम लाइक एजुकेटेड एनफ टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि भैया नहीं, सामने वाला व्यक्ति अगर मुझे बता रहा है तो मुझे उसमें सुधार करना चाहिए, आई शुड मेक करेक्शंस इन इट, एंड आई शुड बिकम अ बेटर सर पर्सन आपकी टू लिव आवाज विद। नहीं आ रही। अब ये आवाज आ रही है? हाँ ये यस सर, बेहतर है सर। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे कि अगर मैं गुस्सा करने लगूंगा तो फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा, लेकिन अगर मुझ में समझदारी है कि नहीं भाई, कोई अगर व्यक्ति मुझे किसी चीज के लिए बता रहा है तो शायद मैं मेरे बेटरमेंट के लिए बता रहा है, मेरी अच्छाई के लिए बता रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस चीज पे मैं प्रैक्टिस करूंगा कि नहीं भाई, मैं गुस्से को अपना कम करूं, आई शुड बिकम अ बेटर पर्सन टू लिव विद, राइट। यस सर। तो ये समझदारी धीरे धीरे आ जाएगी, सभी लोगों में आएगी। आई विश कि थोड़ी जल्दी आ जाए, बस यही है, तो उतने थोड़े यस लोगों सर। के बीच में फ्रैक्शंस कम होंगे। ठीक है। यस सर। और मैं तो तभी तो आप लोगों से कहता हूं, आप जितने भी बच्चे हो मेरे, अभी बहुत छोटे छोटे एज के हो, तो अभी से सब लोग रिलीजन को दिमाग से निकाल दो, सिर्फ एक चीज सोचो कि हमें इंडिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाना है रहने के लिए, राइट। यस सर। यस सर। सर जैसे अभी जापानीज पहुंच गए हैं। हाँ, मतलब मैं और कंट्रीज का एग्जांपल क्यों दूंगा, मेरे कंट्री में अपने में इतने रिचेस थी, हमेशा से इस कंट्री ने प्रॉस्पर कर रहा है। आप मुझे बताइए कौन सा कंट्री था जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सोने की चिड़िया था? सर इंडिया। इंडिया, सर उसके लिए नहीं कह रहा सर, अभी तक जितना हमें बताया गया है सर, रिलीजन या उस कल्चर के उस पे नहीं सर, अभी तो रिलीजन में सर एक आदमी सर जापान का ले लो सर, वो अपने कंट्री को बेटर बनाने में, जबकि सर इंडिया के सारे लोग नहीं होंगे, पर ऐसे आप कह रहे हो कि करना चाहिए। हाँ, मेरा वही पॉइंट है कि ऐसा करना चाहिए। सर जैसे एक बार विवेकानंद जी की एक स्टोरी भी तो बहुत फेमस है कि जब वो हाँ, वो जापान, फल वाली जो स्टोरी है। हाँ ये सर, तो उन्होंने कहा था मेरे देश का नाम नहीं वो होना चाहिए बाहर कहीं जाओगे तो। आप बस ये कहिएगा कि मेरे देश के बारे में ये मत कहिएगा कि मेरे यहाँ फल अच्छे नहीं मिलते, यस वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन और आपको पता चलता है कि वो कितना पेट्रियोटिक व्यक्ति होगा, यस राइट। तो वो उस तरह का हमारे यहाँ पेट्रियोटिज्म आता है 26 जनवरी और 15 अगस्त पे, बस 2 दिन। हर दिन आता है, बाकी दिन चले जाता है। हाँ, बाकी Yes, sir. 364 डेज 363 डेज जो भी है तो वो दिन गायब रहता है, और आराम से अपने आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन बस Yes, उन्हीं sir. 2 दिन आपको अपना डीपी पे तिरंगा लगा करके दुनिया को दिखाना होता है कि मैं इंडियन पेट्रियोटिक व्यक्ति हूँ। यस सर। सर कभी कभी तो सर कुछ पहले वो भी नहीं करते थे सर, मना कर देते थे, राष्ट्रीय गान नहीं गाएंगे हम अंदर अरे सिनेमा ये सब हॉल। बातें मत जाओ बेटा, ये सब बातें तो ना गाने का तो अलग रीजन है ना सर, वो तो सॉन्ग ही मतलब वो इंडिया की प्रेजमेंट के लिए कोई ना है, वो तो वॉइस रॉय के लिए प्रेजमेंट के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। यस सर। और सर मैंने भी सुना है ये। देखो सर बेटा, पहले मतलब मैंने पढ़ा है ये कि पहले मना हो गया था कि जनगण मन हमारा ऐसे नेशनल एंथम कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर कांग्रेस आई एंड पता नहीं क्या हुआ उन लोगों के बीच में, उन्होंने फिर कंसीडर कर ही लिया। मतलब जब तक भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, जब ये उनकी प्रेजमेंट के लिए है। सर इसके बोल भी तो यही है। अच्छा यस सर। सर मैंने भी बच्चों देखा है ये। बच्चों बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट मेक अ स्मॉल पॉइंट हियर कि हमारे चैप्टर का नाम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जनगण मन नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो पॉइंट्स आप अपने उठा रहे हो ना, वो सारे पॉइंट्स
हमसे बड़े लोगों ने भी पहले उठाए होंगे, राइट? पर जबकि एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, देन इट बिकम्स रेस्पेक्टेबल। सिंपल सी बात है। Yes, अगर sir. अगर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि भारत का तिरंगा जो है इट इज आवर नेशनल फ्लैग, दैट्स इट, खत्म बात। अब उसमें कहां से आया, कैसे आया, नहीं बनना चाहिए था, ये कलर नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, वाली बातें सब खत्म। सेम वे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किसके लिए लिखा, क्या लिखा, क्यों लिखा, ये छोड़ करके ये सोचना चाहिए कि एक बार जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अपना लिया है तो अब वो हमारा राष्ट्रगान है, अब वो हमारा राष्ट्रगीत है। दोनों अलग अलग है, याद रखेंगे। नेशनल सॉन्ग है, Yes, नेशनल sir. एंथम, दोनों अलग यस अलग। सर। Yes, sir. अलग-अलग है। तो पहले हाँ, वंदे और दोनों मातरम ही बनाने हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है। पर सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी तो गलती हो सकती है, उनका कुछ बनाया हुआ कानून मतलब ऐसा तो तो आप है। एक काम करो, उसके लिए आपके पास जुडिशरी है, आप जुडिशरी में जाइए, आप पिटीशन डालिए, आप पिटीशन के थ्रू आप अपने प्रोसेस करवाइए चीजों को। सर 18 साल को होने दीजिए। यस आपसे सर। मेरा मतलब बेटा आपके लिए नहीं था, लेकिन किसी के लिए भी था, यस सर। तो है ना? आगे जाके तो पढ़ेंगे Yes, इसके sir. बारे सर में। गवर्नमेंट ने भी तो सर बहुत समझ के बनाए होंगे ना सर ये रूल। मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ने अगर बनाया है तो हमारे लिए वो रेस्पेक्टेबल है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इस देश का हर एक व्यक्ति को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, तिरंगा, इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी ही है और करनी चाहिए। सर ठीक है? यस जब सर। तक चेंज नहीं होगा सर तब तक किसी के रिस्पेक्ट करेंगे, जब कोई पिटीशन डाल देगा एंड चेंज हो जाएगा तब जो बनेगा नया उसकी करेंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। यस सर। सब पर भाई पढ़ेंगे सर, आप ये सवाल देखो, उठाना नहीं। आप सर ये सवाल। देखिए कि क्या क्या इंडिया का जो तिरंगा आज है, क्या ये हमारा हमेशा से यही राष्ट्रध्वज रहा है? नहीं। नहीं नो सर। नो सर, सर अलग था पहले। एम्परर काल में अलग अलग एम्परर्स के अलग अलग झंडे होते थे। यस सर। सर इंडिया के भी बहुत सारे थे। उसके बाद यूनियन जैक ने बहुत साल तक यहाँ पर फहरा रहा, यूनियन जैक जो यूके का है। यस सर। उसके बाद यूनियन जैक के साथ में इंडियन तिरंगा आया था, रेड कलर के साथ लगता था, उसमें सैफरन नहीं था। यस सर। सर जिसके बाद सर अशोक चक्र आया था सर, उसमें गांधी जी की सर वो बनाई थी जिसमें वो वीविंग करते। गांधी जी का चरखा था, उसमें अशोक चक्र की जगह ऐसा भी एक था। यस सर। एक ऐसा था जिसमें ऑरेंज कलर के साथ, सॉरी ऑरेंज कलर नहीं था, रेड कलर था, व्हाइट कलर था, और सॉरी रेड कलर था, येलो कलर था और ग्रीन कलर था। यस सर। ऐसे सर भी देखे हैं ऐसा मैंने। भी रहा है। तो लेकिन वो क्या हम लोग उसके बारे में आज सोचते हैं? नहीं। वो गई बात। आज जो करंट में हमारा है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हालांकि हम डिसरिस्पेक्ट उनकी भी नहीं करते, राइट? जो गांधी जी ने बनाया था, ये जो यस बाकी सर। के झंडे थे, हम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, राइट? यस सर बट सर यस स्टिल। आज के जो है वो हमारे लिए ज्यादा वो है क्योंकि वो करंट में है ना। यस यस सर। ठीक है, यहां तक बच्चों क्लियर है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। और ये भी याद रखेंगे कि रिस्पेक्ट हमें करनी ही है हमेशा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करनी है। सर अंटिल देन जब तक चेंज नहीं होता। हाँ, लेकिन चेंज भी होता है, उसके बाद भी बेइज्जती नहीं करनी है ना। सर बेइज्जती नहीं करेंगे बट सर रियलिटी तो बोलेंगे ही सर। उन्होंने सर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी तो कभी ना कभी रिबेल किया मतलब आवाज उठाई होगी ना, तभी तो चीजें यस बदली। सर। सर यही तो सर जब आगे जाके पढ़ेंगे कि सर क्यों, क्या थी वजह जिसके कारण जनगण मन हुआ, अगर वो रियल हमें अच्छी लगी तो हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा बेटा? Sir, can I? क्रिश, Yes, ठीक है, sir. पढ़ो पढ़ो बेटा। Challenges to free and fair elections. All this leads to a simple conclusion. Elections in India are basically free and fair. The party that wins an election and forms government does so because the people have chosen it over its rivals. This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money power and unfair means. But the overall verdict of a general election is still reflect popular preference. There are very few exceptions to this rule in last 50 years in our country. This is what makes Indian election democratic. Yet the pictures look different if we ask deeper questions. Are people's preferences based on real knowledge? Are the voters getting a real choice? Is the election really level playing field for everyone? Can an ordinary citizen to or attention these include candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory but they do enjoy a big and unfair advantage over the small parties and independents in our in some parts of the country the candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure tickets from major parties. Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. Very often, elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other, but o- other both in policies and practice. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. These challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. This is why citizens, social activists, and organizations have been demanding reforms in our electoral system. Can you think of some reforms? What can an ordinary citizen do to face these challenges? सर खत्म। बच्चा कौन एक्सप्लेन करेगा? सॉरी, एक तो ये म्यूट ऑफ करना मुझे याद नहीं रहता। कौन कौन बताएगा? मोक्षिका, यू वांट टू ट्राई? क्या सर? ये लास्ट पैराग्राफ चैलेंजेस वाला एक्सप्लेनेशन के लिए। सर मुझे ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा क्लियर नहीं है तो कोई ओके, यू वांट टू, ठीक है। कोई और? नंदिनी, लव्य? Yes, sir. Okay, sir, I will try. ओके, ट्राई फॉर वंस। Challenges to free and fair elections. सर इसमें मतलब वो इसका सर इसमें मतलब हम बताएगा कि कौन कौन से इलेक्शन में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, मतलब जो फेयर इलेक्शन होते हैं उनमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है मतलब और जो गवर्नमेंट बनाती है तो उसे पीपल ने चुना है, पर हर कंट्री में ये नहीं होता। बहुत सारे कैंडिडेट अनफेयर तरीके से मतलब अनफेयर मीन्स से जीतने की कोशिश करते हैं, जैसे वो मनी पावर से और
और सर मतलब बिग पार्टीज होती हैं तो वो अपनी पावर से जीतने की कोशिश करती हैं। अ, पर मतलब जनरल इलेक्शंस में ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल इलेक्शंस सही होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। जैसे अ, तुम सर एक ऊपर करेंगे। ये सब नीचे कर दीजिए। यस सर। तो मतलब जो कैंडिडेट्स और पार्टी होती हैं वो बहुत सारे, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और उनके जीतने के चांस कम होते, मतलब जान चांस नहीं होते। पर वो बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब उनके पास बहुत एडवांटेज होता है छोटी छोटी पार्टीज पे, स्मॉल पार्टीज पे, जो लार्ज पार्टीज होती हैं। और सर बहुत सारे कंट्रीज के पास में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं उनके पास। तो वो जो दूसरी स्मॉल पार्टीज होती है उन्हें इलेक्शन से निकलवाना चाहते हैं। और जो फैमिली और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी जो फैमिली होती है उन्हें पसंद करते हैं कि मतलब उन्हें भी टिकट मिले, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि वो इलेक्शन में पार्ट ले पाए कैंडिडेट उनके। और सर इलेक्शन और सर बहुत सारे इलेक्शन ऐसे भी होते हैं कि जिनमें मतलब ordinary सिटीजन को बहुत ही कम चॉइस होती है, मतलब बहुत ही कम मतलब कम चांसेस होते हैं, मतलब वो समझ नहीं पाते कि किसे वोट दे, क्योंकि ज्यादातर बड़ी पार्टीज सब बराबर से होती है, मतलब सबकी पॉलिसीज और प्रैक्टिस सब और इलेक्शन कैंपेन सब एक जैसे ही करते हैं। स्मॉल पार्टी और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत सफर करते हैं, क्योंकि बिगर पार्टीज उन्हें पैसों से हराना चाहती है। ये सिर्फ चैलेंजेस इंडिया में नहीं, पूरी सब जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक है उन सब में है। डेमोक्रेसी के लिए बहुत दिक्कत की बात है। डेमोक्रेसी से बहुत असर पड़ता है। ये सिटीजन जो सोशल एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है वो डिमांड कर रहे कि इलेक्टोरल सिस्टम में कुछ दिमाग वो कुछ चेंजेस हो, कुछ मॉडिफाई हो। यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। सर सर आपका माइक बंद है। सर माइक म्यूटेड है आपका। ओके 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 ओके, आई वाज स्पीकिंग। एनीवेज, देखो इसको ऐसे समझेंगे बच्चों कि बेसिकली क्या होना है कि जैसे कि हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो बाकी जितने भी कंट्रीज है वहां पर ऐसा माना जाता है, जैसे कि हमने अगर ऊपर एक पिक्चर देखें बच्चों, जिसमें जितने ज्यादा नोट वो उसी लेवल पे कॉन्टेक्स्ट में आएगा। ठीक है, लिखा हुआ है। सर इससे सर नीचे वाला जो कार्टून है वो बता देना एक बार। वो भी बताऊंगा, पहले से तो बता दूं। इसमें क्या है, ये बेसिकली लैटिन अमेरिका वगैरह में यूज किया गया था उनके कॉन्टेक्स्ट में कि जिसका ज्यादा पैसा वो इलेक्शन जीतेगा। लेकिन इंडिया में क्या ऐसा है? नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या एक बहुत ही गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति, जिनके फादर चाय बेचते थे, जिनकी मदर लोगों के घरों में काम करती थी, वो खुद रेलवे स्टेशन पे चीजें चीजें करते थे, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते थे भारत के? नहीं। नो सर। नो सर। नो सर। आप लाल बहादुर शास्त्री जी को लीजिए, बहुत नॉर्मल परिवार से आते हैं, वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। आप आज देखेंगे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? क्या वो किसी राज परिवार से आते हैं? नहीं। क्या वो किसी बहुत हाई कास्ट फैमिली से आते हैं? नहीं, वो बहुत छोटी सी फैमिली से आते हैं। एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, है ना? यस सर। यस सर। ये बेटा बेसिकली क्या इलेक्शन है, ये होता क्या है कि वोटर्स के बारे में है कि वोटर्स जो हैं उनका क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद। ठीक है, इलेक्शन के पहले जो वोटर होता है उन लोग, नेता लोग उसके हाथ पैर जोड़ते हैं। आप देख रहे होगे ना कि उसको वोट हमें दो, वोट हमें दो।
यस सर। सब वोट क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है नेता के लिए, और लेकिन जब जैसे ही सर वोट पड़ इलेक्शन जाता हो है जाता है। तो आपने देखा होगा कि आम आदमी बहुत छोटा दिखा रखा है, देख रहे हैं यस ना? सर। यहाँ पे जब देखेंगे तो आम आदमी कितना छोटा सा दिखा रखा है और नेता लोग बड़े आ Yes, गए। sir. यस, ये दिखाया गया है। तो बेसिकली हम यही कहेंगे कि हमारे यहाँ इलेक्शन में, इंडिया में इस तरह से पैसों के बल पर चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। क्रिमिनल Yes, कनेक्शन की sir. अगर हम बात करते हैं तो लोग बाग ऐसे लोगों को अपने आप ही रेस से बाहर कर देते हैं जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं। हालांकि ये बात भी सच्चाई है कि इंडिया में ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि आप देखेंगे तो बहुत कम पढ़े लिखे या फिर कुछ बहुत कम समझदार लोग भी किसी ना किसी स्टेट के प्रेसिडेंट, ओ सॉरी, चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो Yes, sir. बिहार में एक प्रेसिडेंट, ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, चीफ मिनिस्टर थी मिसेस राबड़ी देवी, एंड इट इज सैड दैट शी इज ऑलमोस्ट इलिटरेट, ठीक है, yet she यस सर। became the chief minister of a state of India। तो ये भी कहीं ना कहीं है सत्य, लेकिन फिर भी क्रिमिनल लोगों को हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता, धीरे धीरे वो लोग साइड हो ही जाते हैं, ठीक है। हो सकता है इमीडिएट इलेक्शन में वो लोग जीत जाए, लेकिन एक दो बार में वो लोग बाहर हो ही जाते हैं। यस सर, पर सर एक दो बार में 10 साल निकल जाते हैं। यस सर। निकल तो जाते हैं, पर बेटा फिल्टरेशन के लिए समय लगता है ना। और मैंने आपको बताया इंडिया की डेमोक्रेसी अभी नई है, इट विल टेक लोगों की। आप देखो ना, फ्रांस की डेमोक्रेसी कितनी पुरानी है, और उसके बावजूद भी क्या वो अच्छे से काम कर रहा है वहां पर डेमोक्रेटिकली? नहीं जी, उतनी चीजें हाँ, हो रही हैं। आई थिंक सर वो डिसीजन टेकिंग में बहुत क्विक रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक काम हुआ उसका रिजल्ट आपको 7 साल बाद मिल रहा है, 7 साल बाद फांसी हो रही है या कुछ हो रहा है। तो हाँ, तो एक वो भी चीज धीरे धीरे हमारे यहाँ भी आ रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पर भी आ रहे हैं, चीजें हो रही है। इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली। और एक तो हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है ना बेटा, कि आप देखेंगे, और छोटे छोटे केसेस जो नॉर्मल बातों पे हैं, कि आपकी जमीन का आधा मीटर मेरे पास आ गया, मेरी जमीन का आधा इंच आपके पास आ गया, इस चक्कर में मर्डर्स हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया है, उसके बाद वो केसेस चल रहे हैं, जबकि ये सिर्फ बातचीत करके भी सुलझाई जा सकती थी बात। यस सर। राइट। सर तो ऐसे पेशेंस की पेंडिंग थोड़ी सी केसेस कमी है। इनको होना नहीं चाहिए था इतने टाइम हाँ, तक। पेशेंस की थोड़ी कमी है, समझदारी की थोड़ी सी कमी है। धीरे धीरे चीजें सेटल हो रही है, लोग समझदार हो गए हैं, लोग कह रहे हैं नहीं यार, कोर्ट वोट का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नॉर्मल बैठ के बात कर लो क्या स्थिति है। तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो यहां तक ये चैप्टर आपका हो गया है। अब आपका कोई चैप्टर एज ए सिलेबस में नहीं बचा है सिवाय ड्रेनेज के मैप्स के, तो वो अपन किसी भी दिन एक दिन करके सारा, वो मेरे हिसाब से मैक्सिमम हाफ एन आवर में सारा हो जाएगा। फिर अब हिस्ट्री शुरू करते यस हैं सर। नेक्स्ट, उससे जो हमारे चैप्टर्स रह रहे हैं। सर एक तो क्रिकेट की हिस्ट्री रह रही है, बेटा मतलब मैं बिल्कुल करवाऊंगा वो, लेकिन थोड़ा सा ये नेटवर्क का थोड़ा चल जाए मेरे यहाँ, वाईफाई का आप देख सर लीजिए। पेट्रोलिस्ट वाला चैप्टर भी नहीं हुआ। सर क्रिकेट की हिस्ट्री भी एक चैप्टर है क्या? हाँ, पर वो तो शायद एनटीएससी में भी ओमिटेड है ना बेटा शायद। सर एनटीएससी में तो मैंने सुना था कुछ भी ओमिटेड नहीं होता, मतलब सभी आता है, सब कुछ ही आता है, पता आता तो जब है। सर एक्चुअली सर मेरी अम्मा बाबा के पास भी सर वही चैप्टर की बुक थी सर, मेरे को लगा नहीं है वो सर, मैंने पढ़ा है। नहीं नहीं, देखो हम करवाएंगे, सारे चैप्टर्स ही करवाएंगे, बस इतनी सी सर बात वो है। सर जब सर एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया तो एनटीएससी में कैसे आ जाएगा? आता है बेटा सर, अच्छा चैप्टर है। देखो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में उस चैप्टर्स को करेंगे, ठीक है। सर मेरे अम्मा एसएसटी की थी ना सर, उन्होंने पढ़ाया भी है। गुड, वेरी गुड। ठीक थैंक है यू बच्चों, सर। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का जो भी करना है वो करेंगे। गुड नाइट सर, बाय थैंक सर। यू सर। गुड थैंक यू सर, बाय एवरीवन। गुड नाइट सर, बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट Bye, सर, बाय सर, बाय एवरीवन।